हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहे हैं एग्जाम्स की प्रिपरेशन? सर बात करते हैं न्यू क्लासिकल की। सर न्यू क्लासिकल में कौन कौन से वर्ड्स होंगे? सर ये ब्लॉक नंबर 5 है, द ब्लॉक नंबर 5 द न्यू क्लासिकल। अब सर न्यू क्लासिकल बोला गया तो सर दो पोइट हैं डोमिनेंट जिनको हमें ऑन टिप कर लेना। सर ये कौन से हैं? जॉन ड्रायडन की बात करते हैं, सर पोप की बात करते हैं। अब ये दोनों ही बहुत डोमिनेंट पोइट हैं और दोनों का काम भी करना है। अब सर हम इनकी कौन कौन सी पोइट्री पढ़ें जो हमारे लिए मतलब लगे कि यार कन्फर्म पेपर में आनी है, मतलब बाय हुक और बाय क्रुक ये पोइट्रीज तो आनी है, तो हम इनको क्लियर कर लेते हैं। तो यार प्लीज़ लिख लो इन पोइट्रीज को, छोड़ के भी आना, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। अगर छोड़ोगे तो बाद में डेफिनेटली फिर कहोगे यार ये क्या हो गया। पहली पोइट्री जो आपको करनी है इसको घोड़ के भी जाना है, मैं फ्लेक्नो, इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना यार, क्योंकि अगर ये छोड़ दी तो 100% मार्क्स गए। मैक फ्लेक्नो, इसको घोड़ के भी जाना है एंड दिस वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन द सेकंड वन एपिस्टल टू डॉक्टर आर्गनॉच, सर पोप के बारे में उसकी पोइट्री है, एपिस्टल टू डॉक्टर आर्गनॉच। आई होप ये आपने ज़रूर की हुई है, जिसने नहीं की तो अभी के अभी क्या करना है आपने, सर इसी चैनल पे है वीडियो को देख लेना है ताकि एक एक चीज़ को ऑन टिप कर पाओ, और उसके अलावा कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। तो सर दो पोइट्री लिखी आपने, कितनी? दो, द मैक फ्लेक्नो एंड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्गनॉच, जस्ट टू। तीसरी चौथी कौन सी सर? कोई भी नहीं। सबसे पहला ब्लॉक उठाऊंगा मैं यही, क्योंकि ये दो पोइट्री है। मैक फ्लेक्नो शेडवेल की उतार रहा है बुरी तरह से, तुमने भी की होगी पक्का, किसी ना किसी की होगी यार। तो आपने कहा सर हमने किया तो हमने उसको ले लिया, क्या होगा, शेडवेल हो गया, और हम कौन हुए? जॉन ड्रायडन बन के। सर एपिस्टल टू डॉक्टर आर्गनॉच, सर पोप का तो उसको पढ़ लेंगे। दोनों न्यू क्लासिकल पोइट्स हैं, चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, अलग ही दुनिया में है। अच्छा यहाँ मोक हीरोइक पोइट्स हैं, दोनों मोक हीरोइक पोइम हैं। अब हम कैसे क्लियर करते हैं, करने का तरीका क्या होता है? स्टेज इज सेट, सीरियसली स्टेज इज सेट, नाउ यू नीड टू मेक द फायर। तो सच वाली आग लगानी है, यहाँ पे नंबर लेके आने हैं, तो नंबर लेके वाली काम करनी है। तो उसके लिए कहना का ठोको, ताली ठोकनी है, सब्सक्राइबर पे अंगूठा ठोको, सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि जहाँ आपने चैनल सब्सक्राइब किया वहाँ आप इजी एक्सेस कर पाओगे हर वीडियो, हर वीडियो आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या करना है? लाइक करके शेयर कर देना, बाकी लोग भी देख लेंगे, थोड़ा भला दूसरों का भी हो जाए, और दूसरे मैं भी होंगे कि आप करोगे तो डेफिनेटली मेरे को भी कुछ ना कुछ मिलेगा पॉजिटिवली। तो यहाँ आपने बोला यार हम किस स्टेप को फॉलो करें? सर कैसे करें, करने की स्ट्रेटेजी क्या होगी, और हम कहाँ से मैक्सिमम नंबर लेके आना है? चलो हम मैक्सिमम नंबर की बात करते हैं। ब्लॉक 5 पे सर पहला क्लियर करो यार, ये वाली आरटीसी एक इंट्यूशन है कि यही वाली आएगी पेपर में, ये कंफर्म आएगी, इसको घोट के भी आना। सर लिख लेते हैं, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके। आई रिपीट, ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डिके एंड व्हेन फेट समन्स मोनार्च मस्ट ओबे। सब बोलते हैं हर ह्यूमन चीज़ खत्म होने के लिए आए, और जब डेफिनेटली द किंग बोलेगा, समन करेगा, तो हर चीज़ को ऑबे करना पड़ेगा। एंड व्हेन द फेट समन्स, फेट आपका फेट डेस्टिनी बुलाती है, तो मोनार्च को भी ऑबे करना पड़ता है। भाई ये किसके बारे में था? भाई ये शेडवेल के बारे में था। कौन बोल रहा था? जॉन ड्रायडन बोल रहा था। सब पोइट्री का नाम पता लग गया, पहली वाली कौन सी? मैक फ्लेक्नो। बिगिनिंग लाइन्स पढ़ी आपने? नहीं पढ़ी यार, पढ़ा ही नहीं सर मैं मैक फ्लेक्नो, अभी तक नहीं पढ़ा, बहुत बड़ी गलती है। अभी के अभी पढ़ो इमीडिएटली, ऑन टिप होना चाहिए आपको। आपने कहा सर ये तो हम ऑन टिप कर लेंगे, और इसको भी मतलब फर्स्ट अप्रोच ये रहेगी अभी के अभी ख़त्म कर दे सर। आई एम दैट यू गाइस डेफिनेटली डू इट एंड जस्ट डू इट नाउ, डोंट वेस्ट द टाइम गाइस। जंप टू नेक्स्ट वन, वी आर हैविंग द नेक्स्ट वन। अच्छा सर नेक्स्ट वन भी बहुत अच्छा है, समझ में भी आएगा। एज येट अ चाइल्ड, आई रिपीट, एज येट अ चाइल्ड नो येट अ फूल टू फेम। As yet a child, nor yet a fool to fame, I lived in numbers. I lived in numbers, for the numbers come. सर टाइम है आपके पास, यू डू हैव द टाइम नाउ। अब उसके ऊपर आपने काम करना है, आप इन वर्ड्स को दोबारा सुनेंगे, इनको लिख लेंगे। सर हर चीज़ मिल रही है, और एक्सपेक्टेड आर्टिस्ट नए वाली, इनके मैक्सिमम चांसेस पेपर में मिलेंगे आपको। कह रहा है एज येट अ चाइल्ड नो येट fool, I repeat, as yet a child, no yet a fool to fame. I lived in numbers, I lived in numbers,
फॉर द नंबर्स कम, फॉर द नंबर्स कम, तो यहाँ पे कहाँ से है एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, यस इट रिपीटेड एपिस्टल टू डॉक्टर आर्बनॉट, आपको खोट के भी जाना है कि कंफर्म पेपर मिलेगा। चलो सर 5 बोले थे आपने सर 2 आर्टिस्ट, तो चीटिंग मत करना प्लीज़, को कंटिन्यू करना ताकि हमें हर चीज़ ऑन टिप मिल जाए। चलो जंप नेक्स्ट वन, शट, शट द डोर, तो ये शट से ही पता जाए कहाँ से, शट शट द डोर गुड जॉन, शट शट द डोर गुड जॉन, एक्सप्लेनेटरी मार्क, ये एक्सप्लेनेटरी मार्क बताया था हमें कोई सी पोइट्री है। फैटिग आई सेड, fatigued, I said, tie up you knocker, say I am sick. Tie up the knocker, say I am sick, I am dead, the dog star raised. कहता I am dead, the dog star raised, nay 'tis past a doubt, nay 'tis past the doubt, old beldam, old panis is let out. So old beldam, old panis it let out, yes it let out, कहाँ से यार या कौन सी जगह से पोइट्री ली गई है। अब हाउ डू यू गेट टू नो दैट दिस पोइट्री हैज बीन टेकन फ्रॉम विच प्लेस, ये दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार बताना है कहाँ से आया क्या है, तो क्लियर कर लेते हैं। शट शट द डोर, आई रिपीट आई होप स्टूडेंट्स आर राइटिंग दिस, शट शट द डोर गुड जॉन, एक्सक्लेमेटरी मार्क, फैटिग्ड आई सेड, टाई अप द नॉकर, से आई एम सिक, बोल दे भाई मैं थका हूँ, really I am not interested. Say I am sick, I am dead, the dog star raised. The dog star raised, exclamatory mark, nay it is past a doubt, it is past a doubt, comma, old beldam, comma, or panis, comma, is let out. So this poem has been taken from the particular poetry of Pope, Alexander Pope, named Epistle to Dr. Arbuthnot. Yes, Epistle to Dr. Arbuthnot. सर आई एम बीइंग क्लियर विद दिस पर्टिकुलर पोइट्री, अब मुझे इसको ऑन टिप कर लेना है, तो मुझे पता है कि ये तो कंफर्म आने वाली है, कंफर्म आने वाली है, मेरे को हर चीज़ ऑन टिप भी है, फिर क्या दिक्कत है, आई नो एवरीथिंग, सो आई डेफिनेटली गो फॉर इट, मैं छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। कई स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर आप ना प्लीज़ क्या करो, आप ना सारी चीज़ें अपलोड ही कर दो यार, जो ऑनलाइन सेशन लेते हैं उनके पास बहुत कुछ है। अब मैंने कोशिश की है कि ऑनलाइन सेशन डेली आपके लिए आधा एक घंटा आ जाऊँ, तो आप लोग उसको फॉलो करें, एक एक चीज़ को क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, डाउट होगा आप लेंगे। ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी, तो उसका फ़ायदा ले रहे हैं। ये उनके लिए जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, दे डोंट हैव द सोर्स, सो ऑल ऑफ देम आई एम कमिंग लाइव नाउ, तो आप अपने डाउट्स ला सकते हैं, जब हम डाउट पूछेंगे मैं उनको सॉल्व करूँगा। जम्प टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर, द नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा टेढ़ा है पर इसको चेक कर लेंगे। कह रहे नो प्लेस इज सेक्रेट, नो प्लेस इज सेक्रेट, नो द चर्च इज फ्री। आई रिपीट, नो प्लेस इज सेक्रेट, नो द चर्च इज फ्री, इवन संडे शाइन्स ऑन सैबथ डे टू मी, इवन संडे शाइन्स नो सैबथ डे टू मी। सर फ्रॉम वेयर दिस पर्टिकुलर पोएट्री हैज बीन टेकन, मतलब दिमाग में कई चीज़ें आ रही हैं, लाइन्स को रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ देख लें जिन्होंने नहीं लिखा। नो प्लेस इज सेक्रेट, नो द चर्च इज फ्री, इवन संडे शाइन्स नो सैबथ डे टू मी, देन फ्रॉम द mint walks forth the man of rhyme. I repeat, then from the mint walks forth the man of rhyme, happy to catch me, happy to catch me just at dinner time, happy to catch me just at the dinner time. Sir, from where this poet has become? Can't say. It's a work of again, Sir Alexander Pope. Alexander Pope, sir, the name of the poetry epistle to Dr. Arbuthnot. क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, समझ में अच्छे से। चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट वन पे, दैट इज द लास्ट वन फ्रॉम दिस सेक्शन ऑफ वीडियो। तो अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब किया नहीं किया? नहीं किया, हाँ भाई कर क्या रहे यार, सब्सक्राइब तो करो ताकि आप वीडियो को एक्सेस कर पाओ। सर नहीं करना सर, सिर्फ वीडियो देखेंगे और चले जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ सीधे सीधे पैसे लग रहे होंगे सब्सक्राइब करने, नहीं यार, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस द वीडियोज़। तो यहाँ पे सब्सक्राइब करके लाइक कर लेना अगर वीडियो से थोड़ी हेल्प मिल रही है तो। काम टू लास्ट, और इसको प्लीज़ आप बताना मुझे आंसर कहाँ से आया वाला, क्योंकि आपको आंसर आना चाहिए वाला। सम बीम्स ऑफ विट, some beams of wit on other souls may fall, or other souls may fall, strike through the make a lucid interval,
strike through and make a lucid interval, but she is genuine. I repeat, but she is genuine, night admits no ray. But she is genuine, night admits no ray. His rising force prevail upon the day. Prevail upon the day. सर यहाँ पे वो एक हिडन मीनिंग क्या गया, अब वो मुझे क्लियर होना चाहिए. Yes, I need to know this hidden meaning. I'm repeating the test. Some beams of wit on the other souls may fall, strike through the make a lucid interval, but she genuinely night admits no ray. His rising force prevail upon the day. Prevail upon the day. The poetry is a work of Sir John Dryden. नाम तो पता लग ही गया होगा, नाम तो डेफिनेट सुना होगा, मैक फ्लैक्नो. भाई दो पोइट्री, सीरियसली दो पोइट्रीज वोट के बीच है ना. चैलेंज कोई भी नहीं रोक सकता. विल गोइंग टू क्रैक दिस पेपर. अब ये पेपर आता है पूरा आरटीसी या ये पेपर आता है पूरा का पूरा ऐसे टाइप. हार्ड में जाए कोई भी पेपर है, आई नो हाउ टू राइट आंसर्स. अब यार वेट करें बच्चे के साथ, प्लीज़ आप बताओ वो क्वेश्चंस कौन से हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना फॉर MET7. अगर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है, डोंट वेट फॉर लॉन्ग. कल आपको वीडियो मिल जाएगी जहाँ ऐसे टाइप क्वेश्चन होंगे. आरटीसी की प्रिपरेशन करवा रहा हूँ, ऐसे टाइप क्वेश्चन डाल दूँगा. जय माता दी एंड विल डेफिनेटली रॉक इट. तो तब तक लगे रहो. ऑल द बेस्ट. डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय.